किसको खुश करना चाहते हो, पहले तो मुझे ये बताओ। दुनिया को? हो जाएगी खुश। तुम्हारे खुश करने से दुनिया खुश होती तो फिर बात ही क्या थी ना। दुनिया नहीं खुश होती किसी के खुश करने से बेटे। यहाँ पे ना एक बात को समझो कि जब हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी प्लीजिंग लिमिट क्या है। बस हमको चाहिए कि सब खुश रहें। अरे सब खुश रहें, दैट्स ओके, पर तुम भी तो खुश रहो ना उसके लिए। अपनी खुशी को खत्म करके जब तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हो, तो उसमें तुम तो खुश नहीं हो। तो खुद तो तुम तकलीफ में हो, खुद तुम दुखी हो रहे हो, तो खुद तुम परेशान हो रहे हो, और फिर तुम चाहते हो कि पीपल प्लीजिंग भी होती रहे, कोई मुझसे नाराज भी ना हो। ऐसा नहीं होता है बेटे। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती है, इस बात को समझ जाओ पहले तो। लोग तुमसे उतना ही खुश रहेंगे जितनी देर तुम उनका काम कर रहे हो, जितनी देर उनका स्वार्थ हल हो रहा है तुमसे। उसके बाद क्या? काम खत्म, तो बंदे की जरूरत भी खत्म। तो यहाँ ना एक चीज को समझो पहले कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर हमारी प्रायोरिटी सिर्फ दूसरों को खुश करना है, तो भाई फिर तो आप हमेशा दुखी ही रहने वाले हो। फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि दूसरे भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं, तब कहीं जाके बात बनती है थोड़ी बहुत। तो अपने आप को ना प्रायोरिटी में रखना, ये कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, पहले तो ये समझो। जब हम अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है कि कहीं अपने आप को खुशी देने के चक्कर में हम किसी और को तकलीफ तो नहीं दे रहे। बस इतनी सी बात याद रखनी। पीपल प्लीजिंग बिहेवियर जो है वो हमेशा आपको तकलीफ देगा, क्योंकि फिर आपको लोगों से ये एक्सपेक्टेशन भी होगी कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, इनको कुछ तो करना चाहिए मेरे लिए, एटलीस्ट मेरी तारीफ ही कर दे। कोई नहीं करता भाई, दुनिया है उतना ही करती है जितना मतलब आपसे हल हो रहा था। बस अपने लिए जीना सीखना बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अपने लिए पहले जीना सीखो। खुद के लिए नहीं जीना सीखोगे तो किसी और के लिए नहीं जी पाओगे। खुद से प्यार नहीं करोगे, किसी और से नहीं कर पाओगे। खुद की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे, किसी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाओगे। और अगर कर भी दोगे ना 1% किसी की जरूरत पूरी, तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहोगे कि मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे ना बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। आप वो बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? एंजाइटी इसलिए नहीं हो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंजाइटी इसलिए हो रही है कि मैंने दूसरों के साथ अच्छा किया, लोगों ने मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं किया। भाई देखो, जिसका जैसा बिहेवियर है, जिसका जैसा नेचर है, वो वैसा करेगा। किसी के व्यवहार को आप नहीं बदल सकते हो, किसी के नेचर को आप नहीं बदल सकते हो। अब एक सीधी सी बात है ना कि आपने एक बिच्छू को बचाया, ठीक है, और बिच्छू का तो बेसिक नेचर ही है वो डंक मारेगा। तो आपने उसको बचाया, उसने आपको डंक मार लिया। अब आप परेशान हो रहे हो, यार मैंने तो इसको बचाया था, इसने मुझे डंक मार लिया। उसका बेसिक नेचर है, वो डंक ही मारेगा, ये उसका नेचर है। फूल खुशबू ही देता है, ये उसका नेचर है। ऐसे ही तुम्हारा एक नेचर है कि तुम लोगों को खुशी देना चाहते हो। अब किसी का नेचर नहीं है, उसको आदत है लोगों को कमेंटिंग करने की, उसको आदत है लोगों को टोंट मारने की, उसको आदत है लोगों को डिग्रेड दिखाने की। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जो लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं ना, वो उनके अंदर बहुत सारे इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दूसरों को नीचा वही दिखाता है जो एक्चुअली खुद नीचे होता है। तो किसी और की लाइन को काट के अपने आप को बड़ा दिखाना इज नॉट अ गुड थिंग। एंड मैक्सिमम लोग जो है ना, वो दूसरों की लाइन ही काटते हैं। अगर आपको अपने आप को बड़ा करना है ना किसी से, तो आपको अपनी लाइन बढ़ानी पड़ेगी। दूसरे की लाइन काट के काम नहीं चलता है इस दुनिया में। और कितने दिन चला लोगे बताओ। तो बेटे इस चीज को ध्यान में रखो कि लोगों के व्यवहार से परेशान नहीं होना होता, गेट वेल जोन कहना होता है और आगे निकल जाना होता है। ठीक है? कुछ पल्ले पड़ी है कि नहीं? समझो इस बात को, बहुत जरूरी है भाई जिंदगी जीने के लिए। और जिंदगी में खुश रहने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, ओम इग्नोराय नमः। बस ये मंत्र याद कर लो कि इग्नोराय नमः करना है हमने। यहाँ सुनना ही नहीं, इधर इधर आ रही नहीं चाहिए कोई चीज। यहाँ आ रही है ना, तो यहीं से यहीं निकाल दो बस। तो जितना ओम इग्नोराय नमः पर काम करोगे ना लोगों के ऐसे बिहेवियर के लिए, उतना खुश रहोगे। अपना आखिर तो देखो, अडेप्ट करो एक बार, फिर बताना मुझे क्या हुआ है।
ठीक है, चलो, राधे राधे।